उधर जवानों ने जाबाजी दिखाई और चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए, उनको उनके बेस की तरफ खदेड़ दिया। लेकिन इधर चीन को लेकर राजनीति खूब तेज हो गई है। विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और सरकार कांग्रेस के चंदे का पुराना बहीखाता खंगालने में लगी है, जो चीनी दूतावास से साफ साफ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डिटेल स्टेटमेंट देंगे, इसलिए मैं निवेदन करता हूं क्वेश्चन आवर। आप चर्चा नहीं करना चाहते? सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी इस विषय पर बयान देंगे। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। राव इंद्रजीत सिंह। हंगामा है ये बर्पा क्योंकि नई दिल्ली से 2300 किलोमीटर दूर तवांग में चीन की चालबाजी का खुलासा हुआ है। संसद में विपक्ष ने तवांग वाली घटना को सरकार पर हमला बोलने के मौके के रूप में लिया। सबसे ज्यादा तेवर में असदुद्दीन ओवैसी दिखे। क्या राष्ट्रवाद है इनका? क्या कौन सा राष्ट्रवाद है बीजेपी का? अगर ये हमला पाकिस्तान तरफ से होता तो ये गर्मी नहीं दिखाते। आज तो सांप सूंघ गए लोगों को। पॉलिटिकल लीडरशिप सरकार नहीं दिखा पा रही और डरते हैं प्रधानमंत्री को चीन का नाम लेने से। वो 56 इंच और लाल आंख से अपोजिशन को दिखाते हैं। ओवैसी तो छोटी पार्टी के नेता हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक सुर में सवाल छेड़ा कि सरकार छुपा क्या रही है और इस मुद्दे पर संसद में बहस क्यों नहीं चाहती। जवाब में सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस के हंगामे को कांग्रेस के ही एक कथित चीनी कनेक्शन से जोड़ दिया। देश को बताया जाए, सदन के अंदर चर्चा किया जाए और विस्तार से चर्चा होना जरूरी है। हर रोजाना हम लोग ये मांग कर रहे हैं। सरकार नहीं चाहते, पता नहीं। सरकार को फिर गुहार लगाऊंगा कि भाई चर्चा तो करो, सदन क्यों खुला रखे हो बिना चर्चा के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। चीन का सवाल उठा तो तुरंत ये मामला देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर में चला जाता है। बीजेपी फिर से कहने लगी कि नेहरू ने चाहा होता तो चीन के पास आज संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता नहीं होती, और स्थायी सदस्यता नहीं होती तो हालात ऐसे नहीं होते। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीनी दूतावास से पैसा लिया। कांग्रेस बोली, आपने भी लिया। ये PM केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची हो निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। गृह मंत्री शाह ने मुद्दे को कांग्रेस पर खींचना चाहा, लेकिन कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष इसे देश की सुरक्षा पर खींच लाना चाहता था। इसीलिए विपक्ष चाहता था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद इस पर सदन में चर्चा हो, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति ने पुरानी नजीर देते हुए इनकार कर दिया। माननीय सदस्यगण, हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को, हम सबको विश्वास और भरोसा है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक मत से हम ये संदेश इस सदन से देना चाहेंगे। इसलिए इस पर भी जो क्वेरी आए हैं, मैं निवेदन करता हूं कि कोई क्वेरी इस पर नहीं होगी। धन्यवाद। लेकिन उपसभापति की ये राय विपक्ष को नागवार गुजरी। विपक्ष ने वॉकआउट किया। युद्ध के दौरान बहस हुई थी, उससे ज्यादा संवेदनशील 1962। लेकिन तमाम मुद्दे, तमाम केस हुए हैं जिसमें हमेशा हुआ। हमें राज्यसभा की तो परंपरा रही है, जो भी बयान आएगा उस पर स्पष्टीकरण लोग मांगे। 1962 बाकी घटनाओं को छोड़ दी, बड़े अलग तरह की घटना है। 62 में युद्ध में थे हम, फिर भी पंडित नेहरू की कैबिनेट ने संसद में इस पर पूरी की पूरी बहस कराई। क्या वो रवायत हमें नहीं देखना चाहिए? जितनी जानकारी इस स्टेटमेंट के माध्यम से दी गई है, उससे ज्यादा जानकारी तो आपके चैनल के पास, अखबारों के पास। इतना तो साफ है कि अगले कुछ दिनों तक चीन का सवाल सियासत की आंच पर सुलगता रहेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।